जिन शूटर्स ने अतीक और अशरफ को मारा उनमें एक की उम्र 18 साल, एक की उम्र 22 साल है और एक 23 साल का लड़का है भाई। मतलब तीनों की उम्र देखिए, 18 साल, 22 साल, 23 साल। इसी उम्र से अतीक अहमद ने भी अपराध करना शुरू कर दिया था। यह भी एक आयरनी है। अतीक अहमद छोटा मोटा अपराध करने वाला नहीं था। 17 साल की उम्र में पहला मर्डर कर दिया था अतीक अहमद ने। तो जिस तरह से वो 17 साल में सोचता था, ये लड़के भी वही सोच रहे हैं। अच्छा, अतीक का पहला मर्डर जो उस पर आरोप था वो आपको बताता हूं। 1979 में पहली बार अतीक अहमद का नाम हत्या के मामले में सामने आया था। अतीक पर मोहम्मद गुलाम नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा। उस समय अतीक अहमद की उम्र मात्र 17 साल थी, मतलब 18 साल का भी नहीं हुआ था। इस मामले में प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में अतीक के खिलाफ 302 के तहत केस दर्ज किया गया था, यानी मर्डर का मुकदमा। मुकदमा संख्या थी 431/79। इसके बाद अतीक ने अपराध का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि सब उससे डरने लगे। फिर वो दौर भी आया जब अतीक डॉन से नेता बन गया। और सोचिए इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि जिस सीट से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीते थे, उस सीट से माफिया अतीक अहमद चुनाव लड़ने लगा और जीत भी गया। अच्छा, अभी और सुनिए, ना सिर्फ जीता बल्कि खुद को नेहरू से कंपेयर करने लगा। 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद ने कहा था कि उसमें, मतलब अतीक अहमद में और पंडित जवाहरलाल नेहरू में केवल यही समानता नहीं है कि वो उनकी फूलपुर सीट से चुनाव लड़ रहा है, बल्कि वो नेहरू की तरह नैनी जेल में भी रहा है। इस बेशरम आदमी को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो कंपेयर किस आदमी से कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू की देश को लेकर आप अच्छे फैसले बुरे फैसले की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू किसी का मर्डर करके नैनी जेल नहीं गए थे। बॉस, तुम मर्डरर हो या मर्डरर थे और उस बाबत तुम गए थे जेल, और तुम कंपेयर कर रहे हो देश के पहले प्रधानमंत्री से। सोचिए इसके दिमाग में लोगों ने कितना इसका रौला बढ़ा दिया होगा, कितना राजनीतिक संरक्षण इसको उस दौर में मिला। यह चुनाव वो शायद समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ रहा है। इतना चढ़ा के रख दिया इसको कि नेहरू जी से कंपेयर कर रहा है। एक खूंखार क्रिमिनल, एक बड़ा माफिया खुद की तुलना नेहरू से करने लगा। तब ऐसा कहने की हिम्मत मिलती थी कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से। सोचिए आज जब अतीक अहमद का खात्मा हो गया, तब भी उसको मासूम बताने वाली पॉलिटिक्स चल रही। आज मैंने इसे लेकर जब समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव से सवाल किया, जो अखिलेश यादव के चचा हैं, आप सुनेंगे कि उन्होंने क्या जवाब दिया तो हैरान रह जाएंगे बॉस, कि आज की डेट में भी ये लोग अतीक अहमद के लिए बोल रहे हैं। कैसे एक माफिया को अपराधी ही न मानने वाली बातें रामगोपाल यादव मुझसे फोन पर कह रहे थे। आप एक बार सुनिए, आप शॉक्ड रह जाएंगे कि ये लोग अतीक अहमद को भी मासूम बताने का प्रयास कर सकते हैं। सुनिए वो फोनों का हिस्सा। आपकी पार्टी पर और ओवैसी जी पर, दोनों पर आरोप लग रहा है कि मुस्लिम वोटों के लिए आप लोग जो है एक क्रिमिनल के साथ खड़े हो रहे हैं। ऐसा है, इसको बड़ा क्रिमिनल आप लोगों ने, मीडिया ने बना दिया है। 1989 में अतीक निर्दलीय चुनाव जीते, 91 में निर्दलीय जीते, 93 में निर्दलीय जीते, फिर 2 बार समाजवादी पार्टी से एमएलए जीते, फिर 14वीं लोकसभा में फूलपुर से लोकसभा के एमपी बने। तो कोई बहुत ये है कि और कितने मामलों में, इतने जो बताते 100 केस हैं और फलाने केस हैं, कितने केस में। अभी एक केस जो था उसमें ये दोषी पाए गए जिनको आजीवन कारावास कर दिया था। अब कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वरना मैं ये कह दूंगा आप मुझे पकड़ ले गए तो 2 दिन बैठा ले रहे और उसके बाद FIR कर दें। यही FIR थी, इस पर आजीवन कारावास हुआ है। तो रामगोपाल जी आप मानते हैं अतीक अहमद क्रिमिनल नहीं था? ना, एक मामले में अतीक दोषी पाएगा, एक मामले में लगातार 100 केसों की हिस्ट्री आपने देखी क्या क्या है। 504, 506, 503, 323, 324, 325 ये केस हैं कुछ को छोड़ के, और किसी में दोषी नहीं पाएगा। खैर कोई बात नहीं, हम डिफेंड नहीं कर रहे अतीक को। आप इस देश के नेताओं की हालत देख रहे हैं, माफिया अतीक अहमद को डिफेंड कर रहे हैं कि भाई 100 केसेस थे लेकिन एक में उसको दोषी पाया गया है। तो जब तक दोषी नहीं पाया जाएगा तब तक क्या अतीक अहमद मासूम हो जाएगा? वो क्या करता था वो लोगों को पता नहीं है, लोगों को दिखा नहीं है, लोगों के सामने नहीं है क्या? लोग उससे हवा में डरते थे कि अरे अतीक अहमद आ गया, आओ डर जाते हैं।
अतीक अहमद के केस में धर्म की बात करने वाली राजनीति भी हो रही है। जैसे ओवैसी ने पहले कहा था कि मजहब देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं, आज ओवैसी ने कह दिया कि अतीक अहमद दूसरे मुस्लिम पूर्व सांसद थे जिसका मर्डर कर दिया गया। गुजरात में एहसान जाफरी को 2002 में भीड़ ने मार डाला था। अब अतीक की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। बॉस, मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछता हूं, गुजरात में क्या एहसान जाफरी खाली मरे थे क्या? गुजरात में क्या बिल्किस बानो के साथ ही सिर्फ अत्याचार हुआ था क्या? कोई हिंदू नहीं मरा था क्या? मैंने आपको गुजरात की फाइल दिखाई थी ना। आपको एक हिंदू का नाम पता है क्या कि गुजरात में कितने हिंदू मरे थे? उनमें से एक का नाम पता है क्या? एहसान जाफरी तो सबको पता है, बिल्किस बानो तो सबको पता है, अतीक अहमद भी सबको पता है। 2 दिन पहले एक हिंदू क्रिमिनल मारा गया, उसका नाम पता है क्या आपको? उस ट्रेन में इतने हिंदू जल गए थे, एक का नाम पता है क्या आपको? और ये लोग आकर बताना शुरू कर देते हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी घटना पर कि देखो मुसलमान को मार दिया। हिंदू मुसलमान तो आप करते हैं बॉस। अपराधियों के मारे जाने पर भी हिंदू मुस्लिम करने वालों को मैं आंकड़ा दिखाता हूं कि क्या यूपी में वाकई धर्म देखकर मारा जा रहा है। इस आंकड़े को देखिए आप, और उसके बाद देखिए कि ये लोग नेता लोग क्या करते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि इस मामले में भी क्या पॉलिटिक्स हो रही। ये आपको यूपी का आंकड़ा बता रहा हूं। मार्च 2017 से लेकर मार्च 2017 से अगस्त 2020 का ऑफिशियल डेटा आपको बता रहा हूं, 2020 तक का। कितने क्रिमिनल मारे गए? कुल क्रिमिनल मारे कितने? 124, 124। और इसमें अल्पसंख्यक कितने मारे गए? अल्पसंख्यक कितने मारे इसमें क्रिमिनल में? 45 बॉस। यानी मुस्लिम कितने मरे? जो मुस्लिम क्रिमिनल को मारा गया वो थे 36%, और जो हिंदू क्रिमिनल मारे गए उनकी संख्या थी 64%। कोई ओवैसी से पूछिए, कोई राम गोपाल यादव से पूछिए, ये 64% नहीं दिखता क्या? क्रिमिनल्स को हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, माफिया को हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। और ये वो नेता हैं जो एक तरफ तो अतीक को माफिया ना मानने वाली बातें करते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि वो अतीक का बचाव नहीं कर रहे हैं। एक तरफ ऐसे नेता हैं, दूसरी तरफ जनता है, जिसमें अधिकतर लोगों की सोच यही है कि अतीक जैसे माफिया का खात्मा होना सही है, फिर चाहे कैसे भी हो। हमने देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों का रिएक्शन लिया कि नेता तो अपनी दुकान चलाने लग गए हैं, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं इस पूरे मर्डर केस पर, इस घटनाक्रम पर। सुनिए देश क्या सोच रहा है, देश की सबसे बड़ी खबर। अतीक अहमद जिसकी कल हत्या कर दी गई है, उसे मारा गया, ये ठीक है, क्योंकि जुर्म की दुनिया के अंदर जो कदम रखता है उनका अंत ऐसा ही होता है। ये कोई दूध के दूल्हे नहीं थे, इन्होंने भी बहुत हत्याएं करी हैं, बहुत माताओं की कोख उजाड़ी है, और इनके साथ ऐसा ही होना था और ये उचित हुआ। देश के हर राज्य में ऐसे आतंकवादियों को, इस तरीके के अपराधियों को इसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। और इससे तो अपराध कम नहीं होगा ना? नहीं, अपराध तो ऐसे कम होगा, अपराधी तो डर ही जाएगा ना। हाँ, मान लो आज दूसरे अपराधी तो अब कहेगी तो अपने बिल के अंदर छुप के बैठ जाएंगे। हमारे हिसाब से जो यूपी सरकार में जो बुलडोजर बाबा का जो एक दहशत, एक मतलब जो क्राइम को दूर कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये हर पूरे में तो कहता पूरे हिंदुस्तान के अंदर योगी बाबा की सरकार, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह के मुख्यमंत्रियों का होना आवश्यक है। ये मारने का जो तरीका था उनका, वो कुल मिला के मान लो उनकी पाप का जो गड़ा था वो भर चुका था। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। कैसे अच्छा मानते हैं? उन्होंने पाप इतने ही किए थे, अतीक अहमद ने, उनके भाई ने, उनके बच्चों ने, तो पाप का गड़ा तो फूटना था ही, वो तो तय था। सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये दोनों हत्याएं हुई हैं, और ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है, और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रशासन की भी इसमें नाकामी है। आज जब आप मार खा रहे हो, आज जब आप अपने कर्मों का फल ले रहे हो, तो आपको हम संविधान ऊंचा हो गया, और जब हमारी छाती पे आप बंदूक रख दो और हमसे हमारे पे गलत करो, तो आप उम्मीद करते हो हम संविधान का रोना रोए, हम जुडिशरी में जाके बैठे और 10 साल में। प्रशासन की तरफ तो कोई चूक नहीं हुई है, लेकिन जो चूक हुई उस पर योगी जी ने एक्शन लिया। 17 को उनको सस्पेंड कर दिया। जो आप बुरा करो या भला करो, सब यहीं देख के जाना है।
देखिए, अतीक एक गैंगस्टर था, माफिया था, एक बड़ा अपराधी था। और एक अपराधी का जो हर्ष होता है वही उसका और उसके भाई अशरफ का हुआ। राजूपाल के हत्याकांड में अभी अभी उसको सज़ा हुई थी और 101 से ऊपर मुकदमे उसके ऊपर थे। तो वो गैंगवार का एक नतीजा, कुछ शूटर्स आए और उसकी हत्या कर दी। ये अलग अलग हिस्सों के सामान्य लोग, कईयों को लगता है पाप का घड़ा भर चुका था अतीक का, वो तो फूटना ही था। कुछ लोग कह रहे हैं ये तरीका ठीक नहीं है सड़क पे मार देना। ज्यादातर को यही लग रहा है कि अतीक अहमद ये डिजर्व करता था क्योंकि उसने दूसरों के साथ ऐसा किया। ये पब्लिक की सोच है। लेकिन जिन्हें अब भी नहीं समझ में आया और जो अतीक को मासूम बताने और बेचारा दिखाने में जुटे हैं, उन्हें अतीक अहमद का अतीत क्या है यह भी जानना चाहिए। बॉस, अतीक अहमद आपको मासूम लग रहा है? ठीक है, बीच सड़क पर उसका मर्डर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मासूम किसी एंगल से नहीं था बॉस। वो माफिया था और वो माफिया था जो खुद पर हमले करवा लेता था। बात अगस्त 2003 की है। एक केस के सिलसिले में तब पुलिस सुरक्षा में अतीक अहमद को प्रयागराज, उस वक्त इलाहाबाद हुआ करता था, वहां की कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। तभी अचानक कोर्ट परिसर में किसी ने बम फेंक दिया। हमले के दौरान अतीक जमीन पर गिर गया, चेहरे पर हल्की खरोंच आई। अतीक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद अतीक ने तत्कालीन एसपी सिटी पर आरोप लगा दिया कि हमला सिटी एसपी ने करवाया है, क्योंकि तब पुलिस ने अतीक के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। अतीक पर हमले के बाद उसके समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। शहर में अफरा तफरी मच गई। अतीक अहमद पर बम से हमला करने वाले एक आरोपी अखलाक को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस की कड़ी पूछताछ में अखलाक ने क्या कबूला किया आपको पता है? अखलाक ने बताया कि बम फेंकने का यह ड्रामा अतीक अहमद ने करवाया था। अतीक ने ही अखलाक से कहा था कि वो बम से हमला करेगा तो सिटी एसपी को फंसा देंगे और इस मामले में उसको फंसा देंगे। ये कौन से एंगल से मासूम लग रहा है जो अपने ऊपर बम फेंकवा सकता है? अतीक अहमद ने कुछ भी हमदर्दी नहीं रखी जा सकती, ये सच है। हां, उसके साथ सड़क पर उसका मर्डर होना सही है गलत है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। पुलिस क्या कर रही थी इसके सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। लेकिन जो लोग हत्या के बहाने अतीक अहमद से हमदर्दी दिखा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पॉलिटिक्स चमक जाएगी, इसी बहाने एक वर्ग विशेष का वोट मिल जाएगा, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि यह वो अपराधी है जिसके खिलाफ 100 से ज्यादा केस थे। 1-2 केस नहीं था बॉस। मर्डर का केस, किडनैपिंग का केस, रंगदारी का केस है, अवैध कब्जे का केस है। और यह सब उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत मामूली सी बात थी। उसके केस सुनने से जज डर जाया करते थे, ऐसे ही बहुत मासूम था, जजेस को लगता था मासूम से डर जाएं। वो अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाने वालों को मरवा देता था, वो अपने खिलाफ केस के गवाहों को मरवा देता था। और आज की डेट में यहां कुछ लोग जो है, चूंकि आपको सवाल खड़ा करना है तो आपने उसको भी मासूम बताने का प्रयास शुरू कर दिया कि एक ही केस में तो सजा हुई है, बाकी में तो हुई भी नहीं। तो इस देश में करोड़ों केसेस पेंडिंग है, सारे लोग जो जेल के अंदर बैठे उनको बाहर छोड़ दीजिए, फिर क्यों रखा है उनको अंदर?